सो दिस 9 जनवरी ट्रायम्फ ने अपनी नई डेटोना 660 लॉन्च कर दी है। वैसे डेटोना से याद आया, डेटोना 675 होती थी जो एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक होती थी, एक ट्रैक बाइक होती थी। अब उसको हटा के एक ट्रैक बाइक से कन्वर्ट करके एक नॉर्मल स्पोर्ट बाइक में कन्वर्ट कर दिया है और इंजन भी डिग्रेड कर दिया है, यानी 675 से 660 कर दिया है। रियली मतलब क्या होता जा रहा है यार। एनीवेज बात करते हैं आज की न्यू बाइक दैट इज ट्रायम्फ डेटोना 660। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज सैंज। कैसे हो आप? होप कि बढ़िया होंगे और लाइफ में बाइकिंग चल रही होगी और बाइक्स के बारे में डे ड्रीमिंग भी चल रही होगी। सो रिसेंटली ट्रायम्फ ने अपनी न्यू बाइक डेटोना 660 लॉन्च कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया 675 से 660 इसका इंजन कर दिया है। पहले ये ट्रैक बाइक होती थी और ये ऐसा डिजाइन होता था इसका, अब नॉर्मल एक स्पोर्ट बाइक कर दी है। अब आप कह रहे भाई ये ट्रैक और स्पोर्ट क्या लगा रखा है? देखो, ट्रैक होती है एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक जो ट्रैक को देख के डिजाइन करी जाती है, उसका इंजन भी उतना ही एग्रेसिव होता है। अब ये कर दी है नॉर्मल स्पोर्ट बाइक। स्पोर्ट बाइक मींस आप इस पे टूरिंग भी कर सकते हो, स्ट्रीट बाइकिंग भी कर सकते हो। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ट्रैक पे भी आप ले जा सकते हो, बट एक एग्रेसिव लुक से हटा के इसकी सिंपल बेसिक स्पोर्ट बाइक में करती है। अगर बात करें इसके इंजन स्पेक्स की, इसका इंजन है 660 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट जो प्रोड्यूस करता है 95 PS की पावर। और 660 से याद आया, इसकी एक फैमिली बन चुकी है जो कि सबसे पहले आई थी ट्राइडेंट 660 जो एक स्ट्रीट फाइटर बाइक थी, फिर आई टाइगर 660 जो एडवेंचर बाइक थी, और अब आई है डेटोना 660 जो एक स्पोर्ट बाइक आई है। अगर बात करें जाए इसकी बाकी फीचर्स का, अगर इसके टायर साइज की बात करी जाए, अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन के बारे में बात करी जाए तो ट्राइडेंट 660 और टाइगर 660 से ही लिए गए हैं, सेम टायर्स हैं। डिस्क ब्रेक की बात करी जाए तो काफ़ी बेसिक डिस्क ब्रेक हैं। इसके जो कैलिपर्स एंड पिस्टन है वो भी ट्रायम्फ ने खुद प्रोड्यूस कर रखे हैं, दिखने में काफ़ी साधारण से हैं। शोवा के USD फोक्स हैं विद नो एडजस्टेबिलिटी, LED हेडलैम्प्स हैं और इंडिकेटर्स हैं। इस बाइक में आपको 3 कलर्स मिलेंगे, दैट इज रेड, व्हाइट एंड ग्रे। जो इसका डैशबोर्ड है वो सेम एज ट्राइडेंट एंड टाइगर 660 से लिया गया है, ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं करा गया। नॉन स्विचेबल ABS है। मोड्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, दैट इज रेन, रोड एंड स्पोर्ट मोड। अगर हैंडल की बात करी जाए और अगर कंपैरिजन करें 675 से तो ऑब्वियस है हैंडल काफ़ी एग्रेसिव नहीं है, बहुत ही बेसिक हैंडल दिया गया जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। इवन नॉर्मल भी आप RM5 ले लें, उसका हैंडल देखें मच कूलर लगता है इस बाइक से। सो एज यू नो ट्रायम्फ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर रखी है इस बाइक में, एक ज़बरदस्ती सी कर रखी है। अब आई डोंट नो प्राइस क्या लगेगा। अभी ये ग्लोबली बाइक लॉन्च हुई है, इंडिया में अब तक इसका प्राइस आया नहीं है। प्राइस एक्सपेक्टेशन इसकी 9 लाख से 10 लाख के बीच में भी हो सकती है और 11 लाख तक भी जा सकती है, बट जिस हिसाब से फीचर्स दे रखे हैं तो ऑब्वियस है इसकी जो प्राइसिंग है वो 9 to 10 लाख के बीच में ही होनी चाहिए। 11 लाख तक जाती है तो कोई फायदा नहीं इस बाइक को परचेज करने का। अगर आप ट्रायम्फ की इस बाइक पे 11 लाख स्पेंड करना चाहते हैं तो मैं बेटर ये कहूँगा कि कावासाकी ZX6R लें, अगर आप ट्रैक बाइक ओरिएंटेड कोई बाइक लेना चाहते हैं तो। एग्जॉस्ट इसका स्टेनलेस स्टील का है, 3x1 हेडर सिस्टम है, 14 लीटर्स का टैंक है जिस पे प्लास्टिक बॉडी ऊपर चढ़ा रखी है, बेसिक टैंक अंदर होगा जो कि ज़्यादातर बाइक्स में ऐसा ही होता है। ट्राइडेंट का पूरा लोहे का टैंक है, इसका प्लास्टिक का कवर लगा रखा है ऊपर, नीचे बेसिक टैंक है। और जो टेल लाइट है वो भी ट्राइडेंट जैसी ले रखी है, मतलब यू कैन से ओवरऑल आप ट्राइडेंट पे एक फेयरिंग लगा दिया है मोटा मोटा, और ज़्यादा कोई फर्क नहीं है इस बाइक में। और इस बाइक का जो वेट है वो 201 kg है जो कि 10 kg हैवियर है इसकी छोटी बहन ट्राइडेंट 660 से। सो ओवरऑल ये एक बेसिक स्पोर्ट बाइक है जिसमें थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कर रखी है। बेसिक इंजन से लेके डैशबोर्ड से लेके टेल लाइट से लेके इन्होंने सारा कुछ पार्ट्स ट्राइडेंट का यूज़ करा हुआ है। अगर इसकी कंपटीशन की बात करी जाए तो 2 ही बाइक्स हैं, दैट इज फर्स्ट इज होंडा CBR 650R। ये जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ये 2024 मॉडल है। इंडिया में अब तक लॉन्च नहीं हुआ, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में लॉन्च हो चुका है। इंडिया में अभी पुराने वाली लुक्स वाला मॉडल मिलेगा आपको इन केस यू गो फॉर द होंडा CBR। CBR का प्राइस 10.5 लाख रुपए है। होंडा CBR का इंजन 648 सीसी है जो प्रोड्यूस करता है 85 bhp। हालांकि ट्राइडेंट की पावर ज़्यादा है, दैट इज 95 PS पावर, और जो CBR का इंजन है वो 85 PS का पावर है। इस मामले में डेटोना आगे है। डेटोना का इंजन इनलाइन 3 है, CBR का इंजन इनलाइन 4 है। CBR का जो वेट है वो 211 किलो है, डेटोना का जो वेट है वो 201 किलो है। CBR का जो टैंक है वो 15.4 लीटर्स का है और जो ट्राइडेंट का जो फ्यूल टैंक है वो 14 लीटर्स का है। तो कुछ मामलों में CBR आगे है, कुछ मामलों में डेटोना आगे है। होंडा CBR 650R 2024 में एक नया फीचर और ऐड हुआ है, दैट इज होंडा E-क्लच। मतलब एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें क्लच पे एक अलग से सर्वो मोटर लगी होगी और जो गियर चेंज होंगे वो ऐसे होंगे कि इफ़ यू आर राइडिंग द मोटरसाइकिल तो आपको हल्का सा ट्विस्ट करना पड़ेगा और गियर अपने आप चेंज हो जाएंगे।
और अगर वो सिस्टम फेल हो जाता है तो आपके पास एक्स्ट्रा लीवर तो रहेगा, पुराना लीवर जिंदाबाद। बट ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो होंडा वालों ने इंट्रोड्यूस करी है अपनी नई होंडा CBR 650R में 2024 मॉडल में। जैसा कि मैंने आपको बताया वो अभी यहाँ लॉन्च नहीं हुई है, 2025 में लॉन्च होगी इंडिया में। और जो दूसरी बाइक है कंपटीशन में इसकी वो है कावासाकी निंजा 650। वो एक ऑब्वियसली स्पोर्ट टूरिंग बाइक है, बट वो मैं कंपटीशन में इसलिए नहीं मानता बिकॉज उसका जो इंजन है वो पैरेलल 12 सिलेंडर इंजन है। आपको इनलाइन 3 और इनलाइन 4 वाली आवाज़ नहीं मिलेगी उसी में। बट स्टिल जो लुक्स के बारे में बात करी जाए, उसके फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो इन बाइक से उस बाइक में ज़्यादा फीचर्स हैं और इवन प्राइस भी उससे 1-1.5 लाख रुपए कम है। तो अगर इन तीनों बाइकों को लाइन में रख दिया जाए तो मैं ऑब्वियसली कावासाकी की निंजा 650 ज़रूर लूँगा। वो स्पोर्ट टूरिंग बाइक है, उसकी जो बैक सीट है वो भी बहुत बड़ी है, उसकी जो लुक्स हैं, उसकी हेडलाइट्स, उसके कलर्स नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं। वैसे कावासाकी की बाइक मेरे को सारी ही अच्छी लगती हैं। ट्रायम्फ की बाइकें मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं लगती। अगर फिर भी मेरे को इसको स्कोर देना पड़े तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 6 दूंगा बिकॉज इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ों का यूज़ करा हुआ है और जिस हिसाब से प्राइसिंग आएगी लाइक बीइंग एन इंडियन 9 to 10 लाख अगर इसकी प्राइसिंग आती है और ऐसी बाइक के लिए बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपका कभी पर्सनल एक्सपीरियंस हो, कभी आपने ट्राइडेंट 660 देखी हो तो ऑब्वियस उसका जो साइज़ है ना वो ड्यूक 250 से भी छोटा लगता है। और जस्ट इमेजिन एक छोटी सी बाइक के लिए आप 7-8 लाख रुपए दें, वो एक हजम नहीं होता। नो डाउट इंजन पावरफुल है, ऑब्वियसली इंजन तो पावरफुल होते ही, इनलाइन 3 सिलेंडर है, साउंड भी बहुत अच्छी होती है। आफ्टर मार्केट आप एग्जॉस्ट लगाते हैं ऐसी बाइक्स में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी साउंड निकल के आती है। इनलाइन 3 की साउंड और इनलाइन 4 की साउंड में ज़्यादा फर्क नहीं होता, साउंड उतनी ही प्यारी आती है। हाँ, अगर पैरेलल ट्विन इंजन है जैसे निंजा 650 का है उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाएगा आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने में, और सिंगल सिलेंडर में तो आपको पता ही है फट की आवाज़ आती है। सो अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हैं इनलाइन 3 पे लगा सकते हैं, आप इनलाइन 4 पे तो यू नो द रिजल्ट्स। सो इन बातों को साइड में रखते हैं। आज का जो मेन मुद्दा था वो था डेटोना 660। आपको ये बाइक कैसे लगी, डू कमेंट्स इन द बॉक्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में रिलेटेड टू द मोर बाइक्स, न्यू बाइक्स। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, अपना भी ध्यान रखें, अपनी बाइक का भी ध्यान रखें। दिस इज सैन, टिल देन, yeah।